सीधे आपको इजराइल लिए चलते हैं। तेल अवीव एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान लैंड कर चुका है। खुद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी पत्नी सारा अगुवाई के लिए एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। आपको क्या लग रहा है कि कितना इम्पोर्टेंट है? और जाहिर है कि इस वक्त जो कुछ चल रहा है, पीस टॉक भी चल रही है, ट्रंप को लेकर भी कई बातें हैं जो कि इजराइल और हमास के बारे में है, या गजा को लेकर भी बात की जा रही है। ऐसे में पीएम मोदी का विजिट जो है उसको आप किस तरह देखते हैं? क्या भारत को मिलने वाली है आयरन डोम सिस्टम, वो सिस्टम जो इजराइल को अभेद्य किले में तब्दील कर देती है, जिससे इजराइल को भेदना उसके दुश्मनों के लिए नामुमकिन हो जाता है? क्या भारत के सुरक्षा तंत्र से भी जुड़ेगा ये सिस्टम? पीएम मोदी 2 दिन के इजराइल दौरे पर हैं। पहुंचने पर पीएम का भव्य स्वागत किया गया। और अब काफ़ी सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जब भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो इजराइल के साथ है। उसमें डिफेंस से लेकर के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भारत की जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो इजराइल के साथ है, और ये दौरा जो है उस लिहाज से बेहद अहम होगा। बतौर पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का ये पहला इजराइल दौरा है। 9 साल पहले 2017 में पीएम ने इजराइल का ऐतिहासिक दौरा किया था। माना यह जा रहा है कि इस बार के दौरे में भारत और इजराइल के बीच बड़े रक्षा समझौते होने हैं। भारत और इजराइल के बहुत क्लोज रिलेशंस रहे हैं, मिलिट्री के क्षेत्र में भी देख लीजिए, और आप एनर्जी में, एग्रीकल्चर में और टेक्नोलॉजी में, कोई भी आप अगर ये एरियाज देखें तो काफी डीप कोऑपरेशन है। बुधवार 25 फरवरी को इजरायली समय के अनुसार दोपहर 12:45 पर प्रधानमंत्री मोदी का विमान बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। जैसे ही पीएम मोदी विमान से नीचे आए, यहां उनका स्वागत बेहद खास अंदाज में किया गया। सूत्रों का दावा है कि इजराइल भारत के साथ $8.6 बिलियन के हथियारों के सौदे पर सहमत है। अगर ऐसा होता है तो वो फ्रांस के बाद भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर बन जाएगा। जहां पर भी हम एक डील कर रहे हैं किसी भी देश के साथ, हम ये चाहते हैं कि भारत में ही उसका प्रोडक्शन हो, उस डिफेंस प्लेटफॉर्म का। बिकॉज आने वाले वक्त में अगर आप एक डिफेंस इकोसिस्टम अपने देश में नहीं बनाएंगे तो आप चुनौतियों जैसे आ रही हैं, पाकिस्तान से चुनौती है, चाइना से, आने वाले वक्त में बांग्लादेश भी बन सकता है एक चुनौती, तो हम उस प्रकार से उसके साथ डील नहीं कर पाएंगे अगर हमारे पास एक अपना डिफेंस इकोसिस्टम नहीं होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इन सौदों में राफेल द्वारा बनाए गए स्पाइस 1000 प्रिसीजन गाइडेंस बम शामिल है। रैम्पेज एयर टू सरफेस मिसाइल 250 किलोमीटर रेंज वो भी शामिल है। एयर लोरा एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल और आइस ब्रेकर मिसाइल सिस्टम भी शामिल हैं। इस दौरे का सबसे खास पल तब होगा जब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल की संसद को संबोधित करेंगे। ये सम्मान दुनिया के बहुत कम नेताओं को मिलता है। किसी विदेशी नेता को संसद में संबोधन का मौका देना इस बात का संकेत है कि दोनों देशों के रिश्ते कितने खास हैं। बता दें, ये केवल द्विपक्षीय रिश्ते ही नहीं है, बल्कि इस मुलाकात में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होनी है। मध्य पूर्व की बदलती स्थिति, सुरक्षा सहयोग और वैश्विक रणनीति पर दोनों नेता अपने विचार साझा करेंगे। भारत इजराइल से अतिरिक्त मात्रा में हेरॉन MK2 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मेल ड्रोन खरीदने की योजना बना रहा है। इस ड्रोन की खासियत है कि ये हवा में एक बार में लगातार 45 घंटे तक उड़ान भर सकता है। अपने साथ लगभग 470 किलोग्राम का वजन ढो सकता है। ये 35,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है और किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है। अभी जो एक्सपेक्टेड है वो डिफेंस कॉपरेशन, खास तौर पे एयर डिफेंस के मिसाइल्स, ड्रोन्स और जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ एडवांस सिस्टम। देखिए, अभी एक दौर आ गया है इसको भारत में, अगर आप इसको भारत के जितने भी ट्रेड एग्रीमेंट्स अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं, दौर ये है कि वी आर गोइंग इन नाउ फॉर जॉइंट वेंचर्स एंड और एक्सपर्टों का मानना है कि ये दौरा आने वाले समय में भारत और इजराइल की साझेदारी को नई ऊंचाई दे सकता है। भारत और इजराइल के रिश्ते पिछले कुछ सालों में तेजी से मजबूत हुए हैं। रक्षा तकनीक, साइबर सुरक्षा, एग्रीटेक और वाटर मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में इजराइल की विशेषज्ञता भारत के लिए काफी अहम मानी जा रही है। और इजराइल के दौरे पर रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि अपने प्यारे दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू के बुलावे पर मैं 25 फरवरी से 26 फरवरी तक इजराइल के दौरे पर रहूंगा। नेतन्याहू के साथ बातचीत का इंतजार हो रहा है। पीएम मोदी दोनों देश के बीच मजबूत संबंधों को लेकर उन्होंने कहा है कि भारत और इजराइल के बीच एक मजबूत कई तरह की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, जिसमें हाल के सालों में जबरदस्त बढ़ोतरी और तेजी देखी गई है। वहीं भारत इजराइल के लिए एक बड़ा और भरोसेमंद साझेदार बनकर उभरा है।
खैर, रेड कारपेट पर हुआ पीएम मोदी का यह स्वागत सिर्फ एक प्रोटोकॉल नहीं था, ये दो देशों की मजबूत दोस्ती और भरोसे का प्रतीक था। उन्होंने कहा कि मैं पीएम नेतन्याहू के साथ अपनी बातचीत का इंतजार कर रहा हूं, जिसका मकसद अलग अलग क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करना है। मैं इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हेrzog से भी मिलूंगा। इजरायली संसद में भाषण देने वाले भारतीय पीएम बनने के गौरव पर पीएम मोदी ने कहा कि मुझे नेसेट इजराइल संसद को संबोधित करने वाला पहला भारतीय पीएम बनने का सम्मान मिलेगा। इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है आयरन डोम की। सूत्रों के मुताबिक इजराइल ने भारत के सामने आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की तकनीक ट्रांसफर का प्रस्ताव रखा है। आयरन डोम एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे इजराइल की कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर बनाया है। इजराइल के लिए रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ अपनी बातचीत का इंतजार कर रहे हैं, जिसका मकसद आपसी संबंधों और सहयोग को मजबूत करना है। इजरायली संसद को संबोधित करने के मौके को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों को मजबूत लोकतांत्रिक संबंधों को सम्मान देने जैसा होगा। तो दोस्तों, पीएम मोदी इस समय इजराइल पहुंच चुके हैं, जहां पर पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर रेड कारपेट बिछाकर भव्य स्वागत किया गया। यही नहीं, खुद इजरायली पीएम अपनी पत्नी के साथ प्रोटोकॉल तोड़ते हुए पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। दोस्तों, पीएम मोदी का ये इजराइल दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। वहीं इजराइल और ईरान दोनों इस समय जंग के मुहाने पर खड़े हैं। यही नहीं, इस विजिट में पीएम मोदी इजराइल की संसद को भी संबोधित करेंगे और ऐसा करने वाले पीएम मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। इसके अलावा भारत और इजराइल हथियारों को लेकर भी एक बड़ी डील साइन करने वाले हैं, जिसमें आधुनिक ड्रोन और मिसाइल भी शामिल होंगी। इसके अलावा दोस्तों, भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए भी कोई डील कर सकता है, जो भारत की रक्षा क्षमताओं को और भी बढ़ाएगा। और दोस्तों, यही सब वो खास वजह है जिसकी वजह से इस समय पीएम मोदी के इस इजराइल दौरे की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। और इजराइल के पास काफी एडवांस एरियल डिफेंस टेक्नोलॉजी है और लेजर डिफेंस सिस्टम्स हैं। आपने आयरन डोम के बारे में सुना होगा। तो इस तरीके की एक जॉइंट वेंचर या एक जॉइंट कोऑपरेशन की बात हो रही है। दूसरा, ये जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, तो ये टेक्नोलॉजीज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो इजराइल के पास एक्सपर्टीज है आपके एग्रीकल्चर एरियाज में, आपके वाटर सॉल्यूशंस में, और जो भी हमारे ये अभी हम एक नए अपने दौर में आ गए हैं कि जहां पे हम सेमी कंडक्टर्स भी अपने देश में हमने एक प्लांट एस्टेब्लिश कर लिया है गुजरात में, अदानी का, और जो इस तरीके का। तो हम इसको इजराइल को एक बहुत अपना पार्टनर मानते हैं। और अगर आप देखें कि जो बायलैटरल ट्रेड है इजराइल के साथ, अभी जो एक टाइम पे 1992 में $200 मिलियन ही था, और आज की डेट में इट इज 6.5 बिलियन। तो जो इस तरीके की एक क्वांटम एक आप इसको इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं बायलैटरल ट्रेड में, तो उसके लिए एक क्या होने वाला है, इस विजिट में एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन होने वाली है।